जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले पूरे सप्ताह के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में लाइक करें अगर वीडियो पसंद आती है और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। कल सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आसानी से आप भी गोल्ड और सिल्वर की जो तेजी चल रही है उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको सुनार की दुकान पे जाके ही सोना चांदी खरीदना है। आप बैठे बैठे अपने डीमैट अकाउंट से भी गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, मगर सोच के समझ के ही काम करें। बहुत आसान तरीका है, मगर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और आप भी सोने चांदी की जो रोज हम तेजी देख रहे हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। चलिए अब हम बात करेंगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पर जो कि शुक्रवार तक बने हैं। हमने कल की वीडियो में भी बताया था, तो क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं। रुपया कमजोर है, सबसे बड़ी नेगेटिव बात है रुपए में भारी कमजोरी है और बीते शुक्रवार हमने रुपये को आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गिरावट के साथ देखा है। 91.95 आ चुका था हमारा $1 रुपए के मुकाबले, तो भारी गिरावट है और ये गिरावट अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से और भी बढ़ सकती है। हालांकि जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कि रुपए में काम करते हैं, डॉलर को देखते हैं, उनका मानना है कि 92 का लक्ष्य उन्होंने आज से 6 महीने पहले ही बता दिया था जब रुपया 85 और 86 रुपए था। तो ये गिरावट थोड़ी और भी बढ़ सकती है जब तक यूएस और इंडिया का ट्रेड जो है वो स्टेबलाइज या न्यूट्रल नहीं हो जाता। वहीं पे कच्चे तेल में अचानक से बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है शुक्रवार के सेशन में। क्रूड ऑयल तकरीबन 0.3% की तेजी के साथ 61.07 और वहीं पे ब्रेंट भी तकरीबन जबरदस्त ऑलमोस्ट 0.3% की बड़ी तेजी के साथ 65.8 पर आ चुका है। वहीं पे निफ्टी विक्स आप देख रहे हैं वॉलेटाइल है, काफी वॉलेटाइल है सेशन निफ्टी विक्स का, और यह वॉलेटिलिटी आपको मंगलवार के दिन और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ होगी जनवरी की। वहीं पे सोने चांदी में तो हम क्या ही कहें, रोज नए ऑल टाइम हाई के लेवल बन रहे हैं। 2025 में 50 बार और लग रहा है कि 2026 में कम से कम 100 बार हमें सोने और चांदी में ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सबसे और इंपॉर्टेंट डेटा जिसपे आपकी नजर होनी चाहिए। कल भी हमने आपको बताया था एफआईआई की बड़ी बिकवाली के नंबर आए हैं हमारे पास शुक्रवार को 4113 करोड़ के। वहीं पे घरेलू निवेशकों ने खरीदारी जरूर करी है, मगर एफआईआई का भरोसा जब तक नहीं वापस आएगा खरीदारी का तब तक हमें बिकवाली और बढ़ते हुए बाजार में देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक आध दिन आपको बाजार में तेजी दिखे, मगर ओवरऑल बाजार अभी तेजी में नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को बाजार ब्रेक कर चुका है। तमाम आप स्टॉक्स उठाएंगे किसी भी दिग्गज कंपनियों के तो आप देखेंगे 50 डेमा के नीचे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो ये एक गिरावट का संकेत है बाजार में। अब इस गिरावट को कौन रोक सकता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अगर बजट वाले दिन कुछ ऐसी घोषणा करें जिससे बाजार अति उत्साहित हो तो ये बाजार को दोबारा से एक नया रंग रूप दे सकता है। हालांकि आने वाले सप्ताह में हमारे मंगलवार और संडे जिस दिन बजट आएगा उस दिन ये दोनों दिन बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी सेशन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ डेटा को लेके, और उससे पहले ग्लोबल मार्केट पे नजर डाल लेते हैं। तो शुक्रवार को हमने यूएस के मार्केट जो है
वो बहुत ही विपरीत डायरेक्शन में देखे हैं। इंटेल के कमजोर नतीजों की वजह से डॉ जोन्स में आधे % की गिरावट, वहीं पे नैस्डैक हल्का फुल्का संभला रहा है क्योंकि बाकी आईटी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स ठीक थे। इसकी वजह से नैस्डैक एक मामूली से तेजी में हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। अब बात करते हैं कुछ डेटा को लेकर, तो ओपन इंटरेस्ट डेटा देख लेते हैं, ओआई का डेटा। यहां पर निफ्टी के लिए फिलहाल अभी 25,500 एक बड़ी रुकावट है। नीचे मेजर सपोर्ट अभी कोई भी नहीं दिख रही बाजार में, यानी कि अगर कल मंगलवार के दिन बाजार में ऑलरेडी देखिए, हम निफ्टी के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर हम आपको बता चुके हैं एक्सपोनेंशियल 50, 100 और 200 को भी बाजार ब्रीच कर चुका है। तो यहां पे गिरावट ज्यादा बड़ी हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो यहां पर अगर निफ्टी कल के दिन यानी कि बाजार खुलते ही मंगलवार के दिन एक बार गिरावट दिखाता है तो वो आपको 24,750 तक के दर्शन भी करा सकती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि तेजी कौन से लेवल के ऊपर होगी वो हम आगे के पार्ट में आपको कवर करेंगे, मगर फिलहाल निफ्टी के लिए 25,500 एक बड़ी रुकावट है और नीचे 24,500 एक हल्की फुल्की सपोर्ट दे सकती है बाजार के लिए। बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी का, तो बीते 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी की भी जो स्ट्रेंथ थी वो कहीं ना कहीं फिसलते हुए देखने को मिली है। और जैसे ही बैंक निफ्टी 59,500 के नीचे बंद होने लगा तब से गिरावट और बढ़ी। हालांकि 58,800 के नीचे की क्लोजिंग करके बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को अपना जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीकनेस की तरफ कर दिया है। तो यहां भी थोड़ा सतर्क रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे दिन के दौरान अगर बाजार आपको 58,500 को पार करते हुए देखने को मिलता है तो आप तुरंत तेजी में कोशिश करें, ऐसी गलती ना करें, थोड़ा सब्र रखेंगे और तभी बाजार में एंट्री करेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में आप देख सकते हैं फिलहाल 82,000 मजबूत रुकावट है और उसके ऊपर 82,500। फिलहाल नीचे 81,000 जो है वो बाजार को कहीं ना कहीं एक बार सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है, मगर सटीक रेजिस्टेंस, सटीक सपोर्ट अब हम कवर करेंगे आने वाले पूरे सप्ताह के। ध्यान रखिएगा, अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो पूरे आने वाले वीक के हैं, जो कि शुरू होता है 27 तारीख से लेकर, क्योंकि 26 तारीख की छुट्टी है। आप सभी को 26 तारीख का हमारे रिपब्लिक डे परेड आप सभी लोग टीवी पे देखेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मगर ये जो वीडियो अभी हम आपके साथ डेटा ला रहे हैं ये है आने वाले पूरे सप्ताह के लिए। तो यहां पर हम नजर डाल लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है आपसे कि लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जरूर। साथ ही में हमारा पैसा डबल अर्निंग प्रोग्राम है जिसके ऊपर भी हम आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। तो देखिए, यहां पर अभी जो स्ट्रक्चर है वो वीक है, हमने आपको बताया है जैसा कि, तो यहां पर ये जो चार्ट आप देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पर है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम एक्सपोनेंशियल 50 पर आकर रुके हैं। तो क्या यहां रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। और वीकली टाइम फ्रेम पर लगातार आप देखेंगे तो जनवरी शुरू होते ही एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, हालांकि ऑल टाइम हाई का लेवल भी बना और वहीं से बड़ी गिरावट। उसके बाद 20 जो हमारा सेकंड वीक था जनवरी में, वहां पे ऐसा लगा कि बाजार शायद आपको किसी एक तरफ की डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा और उसने डायरेक्शन नेगेटिव दी, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल न्यूज आई उसका भी असर भारतीय बाजारों पे साफ साफ देखने को मिला। फिलहाल के लिए जो सबसे पहला वीकली बेसिस पे देखिए, थोड़े बड़े रेजिस्टेंस और बड़े सपोर्ट के लेवल होंगे क्योंकि पूरे सप्ताह के हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो है 25,165, जहां बाजार बंद हुआ है वहां से मात्र 100 पॉइंट दूर। ये पहला बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, सिर्फ 100 पॉइंट। हो सकता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, जब हम आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे आने वाले मंगलवार के लिए, तो वहां पर आप ये ध्यान रखेंगे बातों का। मगर पहला जो रुकावट है वो 25,165 के लेवल है। दूसरा जो रुकावट होगा वो होगा 25,420। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम आपको बता रहे हैं साफ साफ, और यहां से स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। क्यों? 25,400 पर आप देखेंगे बीते हफ्ते बाजार जब गिरावट देता है तो कोशिश करता है वहां तक पहुंचने के लिए, मगर उसको पार नहीं कर पाता। तो फिलहाल जब तक 25,420 के लेवल को पार करके बाजार टिकना शुरू नहीं कर देता, कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक रिवर्सल की अपेक्षा बाजार से बिल्कुल मत कीजिएगा, यह ध्यान रखिएगा। आखिरी रुकावट होगा 25,565। बस ये अगर आपको अगले हफ्ते में इसके आसपास की क्लोजिंग या फिर आपको ये नंबर अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिल जाता है तो हम तैयारी फिर से, जितनी बड़ी गिरावट हमने देखी है उतनी ही बड़ी तेजी से शार्प रिकवरी 26,000 को पार करते हुए निफ्टी आपको अगले हफ्ते में जरूर मिलेगा। कंडीशन एक
25,565 को पार करके टिकने दें 10 मिनट, या फिर कम से कम वहां की हमें क्लोजिंग जरूर चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,920। जी हां, ये वही लेवल है जो बीते हफ्ते हमें देखने को मिला था। एक बार जब बाजार में गिरावट आई थी और वहीं से शॉर्ट कवरिंग इतनी जबरदस्त थी कि 300 पॉइंट निफ्टी ने रिकवर करी थी, तो 24,920 रहेगा हमारा पहला सपोर्ट का लेवल। किसी भी कारण से अगर इस लेवल को बाजार तोड़ देता है वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी कि मंगलवार बाजार खुलते ही अपनी एक्सपायरी के दिन बाजार नहीं झेल पाता उस प्रेशर को, उस गिरावट के कंटिन्यू करता है, तो वहां पर हमें दूसरा सपोर्ट मिलेगा 24,785। ये मेजर सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। ध्यान रखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत बड़ा और बहुत मेजर सपोर्ट है, और ये 15 पॉइंट का रेंज होगा, 24,735 से लेके 24,765। तो जो हमारा 24,750 का लेवल है उसके 15 पॉइंट ऊपर और 15 पॉइंट नीचे की एक रेंज नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मगर जिस तरीके का ट्रेंड है वहां पे सतर्क रहना ही समझदारी रहती है। जैसा हमने आपको बताया, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर जब भी बाजार ने एक्सपोनेंशियल 50 को ब्रेक किया है, चार्ट आपके सामने है, तो वहां पर गिरावट बढ़ती है। बट अगर यहां रुक गया किसी भी कारण से, कल अगर सोमवार को बाजार यहां रुक जाता है, तो फिर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। नहीं तो 24,750 को तोड़ते ही बाजार 24,420 तक के दर्शन आपको दिखा सकता है। ये वही लेवल है जो कि हमारे जुलाई के और अगस्त के, अगर हम बात करें तो अगस्त 2025 के लोस जब बने थे, ये वही लेवल है, और वहीं से बाजार ने धीरे धीरे रिकवरी करनी शुरू करी थी। तो वहां तक हम बाजार को गिरते हुए देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारा फरवरी मंथ का जो पैसा डबल चैलेंज प्रोग्राम है। आप में से कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करी, बहुत अच्छा लगा। इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 5,999। आप ज्वाइन करें। ये सिर्फ एक प्रोग्राम है 1 महीने के लिए, और हो सकता है ये 1 महीने से भी कम वक्त में आपको प्रूव करके हो जाए कि हां, क्या वाकई में ही पेशेंस डिसिप्लिन के साथ पैसा डबल होता है। हमने 2025 में करीबन 4 बार ये प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छा लोगों ने इस पे कमेंट किए। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज ड्रॉप करें, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और बताएगी कि इस प्रोग्राम में आप कैसे जुड़ के, कैसे पढ़ के, कैसे सीख कर अपना धीरे धीरे पैसा डबल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने फरवरी मंथ के अंदर। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर को लेकर। स्ट्रक्चर वीक है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। मगर निफ्टी बैंक में जब भी बड़ी रेड कैंडल मिली है तो वहां पर एक बार रिकवरी भी देखने को मिली है। हालांकि 2024 का जो साल था, दिसंबर और हमारे नवंबर का, और इनफैक्ट अक्टूबर से बात करें तो वो एक अलग ही लेवल था जब हमें लगातार बड़ी बड़ी कैंडल के बाद भी बाजार संभल नहीं रहा था। तो यहां अनुमान लगाया जा सकता है निफ्टी बैंक में वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर सोमवार को, मंगलवार को निफ्टी बैंक की भी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो दबाव बहुत रहेगा। बट अगर निफ्टी बैंक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर अगर टिक पाता है तो शॉर्ट कवरिंग भी जबरदस्त देखने को मिलेगी। हालांकि हम एक्सपोनेंशियल 9 के नीचे हैं, और 21 के और 50 के यहां पर अभी भी ऊपर है निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर में वीकली टाइम फ्रेम पे। तो पहला रुकावट होगा हमारा 58,840, जहां पर बाजार बंद हुआ है वहां से 400 पॉइंट कम से कम ये वीकली टाइम फ्रेम का है। ध्यान रखिएगा, मंगलवार के लिए जो रेजिस्टेंस होंगे, सपोर्ट होंगे, वो आज शाम को हम एक और वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे, मगर वीकली टाइम फ्रेम को जानना बहुत जरूरी है। तो ये है 58,840 के लेवल। जब तक इसको पार करके नहीं टिकता तब तक जल्दबाजी करने की गलती ना करें, नहीं तो फंस जाएंगे। ये ना सोचे कि 58,500 को पार कर दिया तो तुरंत हम तेजी की पोजीशन कर ले, नहीं। अगर आपका जो ट्रेड है वो लंबा है, यानी कि सिर्फ मंगलवार के लिए नहीं कह रहे हम, ये पूरे हफ्ते के लिए है, तो मंगलवार के हो सकते हैं छोटे छोटे लेवल रखे हम, मगर हफ्ते भर के लिए 58,840 मजबूत रुकावट है। पार करता है, क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम तैयारी करेंगे 59,420 तक के लेवल, यानी कि 600 पॉइंट की रिकवरी आपको साफ साफ निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी। कंडीशन 1, 58,840 की क्लोजिंग अगर मिल रही है तो लॉन्ग में जाने की कोशिश करेगी केएनपी, और वो होगी 59,420 तक के टारगेट। और 59,420 के बाद हम तैयारी करेंगे 60,000 को छूने के लिए, और वो होगा वापस से साफ साफ रिवर्सल। तो रिवर्सल कहां मिल जाएगा हमें? 59,420 के पास में रिवर्सल मिल जाएगा, तब आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और 59,765 पर जाकर आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं।
सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 58,100। ये पहला सपोर्ट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, इसी ट्रेंड लाइन से देखिए बाजार ने सितंबर के महीने में 2025 में और उसके बाद अक्टूबर के महीने में इसी ट्रेंड लाइन को छुआ और वहीं से रिवर्सल दिखाया, तेजी दिखाई। तो उसके लिए 58,100 पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा। छोटा सपोर्ट है, हो सकता है मंडे की जो हम ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे आपके साथ, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक तो आज शाम को हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे जिसमें बताएंगे मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। फिर सोमवार को है हमारा 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड, सब देखिए। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे मार्केट को देख के ग्लोबल मार्केट का किस तरीके से बिहेवियर रह रहा है। और उसके बाद एक शाम को फिर से एक वीडियो देंगे जिसमें बताएंगे सोमवार के लिए अगर कोई भी बदलाव आते हैं, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मंगलवार के लिए ट्रेड सेटअप, और वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी के लिए। तो कमेंट सेक्शन में कंजूसी मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। सेकंड सपोर्ट रहेगा हमारा 57,650। ये रहेगा हमारा, अगर 58,100 को निफ्टी बैंक ब्रेक करता है तो गिरावट बढ़ेगी। इसके लिए फिर तैयारी करना शुरू कर देना। कहां तक बाजार कोशिश करेगा हमारे एक्सपोनेंशियल 50 डेली वीकली टाइम फ्रेम पे टच करने के लिए। तो वहां पर पहले 57,650 और फिर 57,365 और 57,000 तक के भी लक्ष्य आपको दिखा सकता है। गिरावट कब बढ़ेगी? जब 57,650 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है तो नोट कर लीजिएगा 57,000 और 56,500 तक के भी लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी वीकली टाइम फ्रेम कमजोर है, हालांकि हमने एक्सपोनेंशियल 50 के नीचे जाके क्लोजिंग दी है। अगर जब तक बाजार एक्सपोनेंशियल 50 के जितना नीचे रहेगा वहां कमजोरी और बढ़ेगी और अचानक से एक आपको डिप मिल सकता है। रिवर्सल आया तो कहां से आएगा? जिस तरीके से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया है तेजी में वीकली टाइम फ्रेम पर, वो समझ लेते हैं। पहला रुकावट है सेंसेक्स में 82,350 के लेवल। ये पहला रुकावट है, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से तकरीबन 800 पॉइंट तो हमें रिकवरी चाहिए सेंसेक्स में। साफ सी बात है, जब तक 800 पॉइंट की रिकवरी नहीं होती तब तक हम इसको वापस रिवर्सल का नाम नहीं देंगे। तो वो है 82,350 के लेवल। अगर 82,350 की क्लोजिंग मिलने को हो जाते हैं आने वाले सप्ताह में, तो हम तैयारी करेंगे 82,800 के लिए। तब आपको मौका गंवाना नहीं है, यानी कि बाजार ट्राई करेगा एक्सपोनेंशियल 9 को वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करने के लिए, और तब हमें तेजी के साफ साफ इंडिकेशन मिलेंगे। यानी कि जो 2-3 हफ्ते से गिरावट हो रही थी उसने साफ साफ इंडिकेशन दिया कि अब तेजी में ही कंटिन्यू रहना है। तो 82,350 की क्लोजिंग पर हम 82,800 के लिए तैयारी करनी शुरू करेंगे। आखिरी रुकावट होगी 83,500 तक के लक्ष्य। यहां तक हम अपने बाजार को जाते हुए देख सकते हैं, यानी कि बाजार में जो गिरावट बनी है वो साफ साफ रिवर्सल में बदली जाएगी और बाजार बजट को लेके फिर से एक नई तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पर 81,000 का लेवल। ये पहला सपोर्ट है। जिस तरीके से हमने बीते हफ्ते तकरीबन 2,500-3 हजार की गिरावट देखी है, उसी तरीके से पहला सपोर्ट 81,000 है, क्योंकि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 50 को ब्रेक कर दिया। ध्यान रखना, यहां पर गलती नहीं करना। दूसरा सपोर्ट होगा 80,560 के लेवल। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये पूरे हफ्ते के लिए, आने वाले पूरे वीक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमारी एनालिसिस है उसके बेसिस पे बनाए हैं। मंगलवार के लिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे आज शाम को देंगे। और अगर आज की वीडियो में और शाम की वीडियो में दिल खोल के ईमानदारी से आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो मंगलवार के लिए ट्रेड सेटअप क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, कौन से लेवल पे आपको नजर रखनी है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, और साथ ही में एक हीरो जीरो ट्रेड मगर कंडीशन एक। आज की वीडियो को कम से कम देखिए, हम हमेशा आपसे कुछ छोटी सी चीज मांगते हैं, आप लोग कई बार करते हैं, हम पूरा करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो हमें भी किसी तरीके से उसको दिल मार के रोकना पड़ता है। वो है आपसे एक रिक्वेस्ट, आज की वीडियो में अगर आप, और शाम की जो वीडियो आ रही है उसमें भी, अगर आप लोग 250 लाइक, 251 लाइक, 251 लाइक माफ कीजिएगा, 251 लाइक्स करते हैं और 100 कमेंट्स दोनों वीडियो में आते हैं इंडिविजुअल, यानी कि एक ही हमारा सब्सक्राइबर 10 बार कमेंट लिख रहे हैं, जय हिंद, नमस्कार, ऐसे नहीं, एक एक सब्सक्राइबर के अगर हमने कमेंट पढ़े, सिर्फ 100 लोगों के कमेंट और 251 थम्स अप जो लाइक्स होते हैं, तो वादा है मंगलवार की ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर होगी, और वो भी ऐसी कि जिसमें एक ही ट्रेड में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। आखिरी सपोर्ट होगी सेंसेक्स में 80,165। यहां तक गिरावट बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा, सतर्क रहेंगे।
यहां पर जल्दबाजी नहीं करेंगे और वो लेवल है हमारे जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के, जहां से सेंसेक्स ने रिकवरी करी थी। तो वो हमारा लास्ट सपोर्ट होगा 80,165 के आसपास के लेवल, नहीं तो गई भैंस पानी में। मगर आप एंजॉय कीजिए, संडे का दिन है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आप भी किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या बस सो रहे हैं और संडे को चाय पी रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।